हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल IIT अड्डा यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं जिनको आपको लगाना चाहिए IIT मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे वो एडवांस की हो और चाहे वो मेन की तैयारी के लिए हो। तो हम लोग बात करेंगे बुक्स की मैथमेटिक्स में। और IIT मैथमेटिक्स में जो बुक है, जो एक बेस आपका तैयार करती है, वो NCERT की बुक है। यदि आपको अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, तो आपको NCERT की बुक तैयार करनी चाहिए। NCERT की बुक जब आप तैयार करते हो तो आपका एक बेसिक जो बेस है वो अच्छा हो जाता है। उसके अलावा यदि हम लोग बात आगे करते हैं तो दो बुक आती है यहाँ पर। एक होती है एररलेस, और एररलेस बुक की खासियत ये है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको लगा सकते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस इससे आपकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एररलेस उतनी अच्छी बुक नहीं है। और उसके अलावा मतलब हालांकि उसमें क्वेश्चन है, जगह जगह से लेके आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है ये। नहीं तो इसके ऊपर हम लोग चलते हैं तो ML खन्ना आती है, और ML खन्ना बहुत अच्छी बुक है लगाने के लिए। और उसमें कुछ सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं जो प्रॉब्लम्स के। और उसके अलावा कुछ हद तक जो पुरानी ML खन्ना होती थी उसमें सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी होती थी, अभी की में भी होती होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करती हैं। हालांकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी जब आप लगाते हो, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लगाते हो, तो उसका भी एक अलग लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, ठीक है। साथ में आपको जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं उनको तो लगाना सीखना ही चाहिए, क्योंकि उसको लगाने का थोड़ा तरीका अलग ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके ऊपर कौन सी बुक्स आती हैं। तो इससे ऊपर एक आती है MCQ, जिसमें आपके MCQs होते हैं, ठीक है। और उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, लगा सकते हो, उसका लेवल और अच्छा है। और इसके अलावा ए दासगुप्ता का जो ए दासगुप्ता बुक है उसका लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बुक है वो। और उसमें शायद उसका सोल्यूशन नहीं आता, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको ऐसी बुक्स चाहिए जिसका सोल्यूशन उसमें ना दिया हो, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स होती हैं जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि SL लोनी की जो बुक आती है वो एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए और एक कोऑर्डिनेट के लिए। तो SL लोनी की बुक बहुत अच्छी है इस काम में। ये एक टेक्स्ट बुक है। तो कुछ टेक्स्ट बुक होती हैं जिनसे आपका जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत क्लियर होता है, तो ये टेक्स्ट बुक भी इंपॉर्टेंट होती है। हॉलैंड नाइट की एक बुक आती है अलजेब्रा के लिए। तो हॉलैंड नाइट की जो बुक है वो बुक भी अच्छी है। इसमें नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक के सवाल दिए हुए हैं। एक पूरी तरीके से ये एक टेक्स्ट बुक ऐसी है जो आपको मैथ में बिल्डअप करती है। कुछ चीज़ें इसकी है जो IIT में नहीं पूछी जाती, बाकी अधिकतर चीज़ें इसकी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हो। और इसके अलावा और कुछ टेक्स्ट बुक हैं जो रशियन राइटर की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा यदि आप चाहोगे तो। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा अलग वे में हो जाएगा, और रशियन राइटर के लिखने का तरीका कुछ अलग होता है, बट वो बुक्स भी बहुत ही अच्छी होती हैं। अब बात करते हैं अरिहंत की बुक की। तो अरिहंत की कुछ बुकें जो आती हैं पर्टिकुलर, जैसे कि आपने अलजेब्रा के लिए तो अलजेब्रा के लिए, और जब आप कैलकुलस पर जाते हो तो कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए जो अलग अलग बुक्स आती हैं, इस तरीके की जो बुक्स आती हैं वो बहुत ही बढ़िया बुक्स होती हैं। उसमें बहुत ही अच्छे होता है। अमित M अग्रवाल हैं एक, और भी ऐसे राइटर हैं जिन्होंने लिखा है। उसके साथ ये ग्राफ की बुक भी आती है, वो भी है। तो ऐसी बुक्स हैं अरिहंत की, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, उनका लेवल भी बहुत ही अच्छा है, हाई है। और इसके बाद हम लोग जाते हैं जब सबसे ऊपर के लेवल पे, जब टॉप एंड लेवल पे पहुंचते हैं, तो टॉप एंड लेवल पे हमको बुक मिलती है TMH यानी टाटा मैग्रा हिल। तो टाटा मैग्रा हिल की जो बुक है वो काफ़ी टफ़ मानी जाती है, और वो हकीकत में काफ़ी टफ़ है। और कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हों चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाते हों, वो बुक नहीं लगवाते, ठीक है। क्योंकि वो टीचर्स को पहली बात तो खुद प्रॉब्लम होती है उस बुक को लगवाने में, और दूसरा उसका लेवल बहुत हाई है, वो सिर्फ एडवांस के लोगों के लिए। यदि आप मेन की तैयारी कर रहे हो तो आपको वो बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यदि आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यदि आप अदर इंजीनियरिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस बुक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सारा काम ML खन्ना से ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो और जो टेक्स्ट बुक मैंने बताई उससे हो जाने वाला है। लेकिन जो TMH बुक है ये बहुत अच्छी है, उसको मैं पर्सनली जानता हूँ कि ए दासगुप्ता और TMH बुक काफ़ी अच्छी है, आप इसको बिलीव कर सकते हो। साथ में अरिहंत की बुकें भी बहुत अच्छी हैं जो भी आती हैं इसमें। अच्छा, आप बात करते हैं कि यहाँ मैं कौन सी बुक लगवाऊँगा। तो यहाँ जो मैंने बुक लगवाने की सोची है वो कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, वो सारे बुक्स से मैं क्वेश्चंस निकाल निकाल के लाऊंगा और वो क्वेश्चंस आपसे लगवाऊंगा। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो ML खन्ना से होंगे, कुछ टेक्स्ट बुक जैसे मैंने बताई हॉलैंड नाइट वगैरह, इनसे क्वेश्चन होंगे। आप जानते हो हॉलैंड नाइट फॉरेन के राइटर हैं, और ये दो राइटरों ने मिलकर लिखी थी ये बुक, और ये बुक की अपनी ही महत्ता है। तो यदि कोई भी टीचर जिसको नॉलेज है वो जानेगा किस चैनल पे क्या पढ़ाया जा रहा है, तो समझ जाएगा कि किस लेवल की बुक लगवाई जा रही है यहाँ पे। और यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आपको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, तो जो भी कोई पढ़ना चाहता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तैसे तैसे
चीज़ें भी बढ़ती चली जाएंगी तो आगे आएंगी अरिहंत की बुक्स, ए दास गुप्ता और टीएमएच के भी क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या उनमें खास है, कितने टफ है और कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो जब ये सब देखो आईआईटी के साथ क्या होता है कि जब भी आप आईआईटी की चीज़ पढ़ते हो, एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप वो चैप्टर लगा लो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यही एक चीज़ नहीं होती। लोगों को इसमें फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने पढ़ा लेकिन हम लगा नहीं पा रहे। तो देखो आप बात समझो, आईआईटी में क्या होता है कि टॉपिक मिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें दूसरा टॉपिक में से आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, अब बाइनोमियल थ्योरम है तो आपको यदि बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है या प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी तो भी आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि आपको बाइनोमियल थ्योरम भी आनी चाहिए, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए, तब आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम में पढ़ने आ गए, आपका डिफरेंशियल जो है वो में बाकी जो पीछे की चीज़ें हैं वो वीक हैं तो भी आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। ऐसे ही इंटीग्रल के साथ है, इंटीग्रल में एरिया वाइज भी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें एरिया वगैरह निकालना पड़ता है। तो काफ़ी मिला के ये चीज़ है कि जब आप टेक्स्ट बुक लगाते हो तो सिर्फ आप उसी चैप्टर की बात करते हो। तो यदि आप साथ साथ सोचोगे कि हम आईआईटी के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लें तो इसमें यही एक प्रॉब्लम आती है कि वो अदर टॉपिक से भी लिए हुए होते हैं तो आप उसको नहीं लगा पाते हो। ठीक है, लेकिन जब आप सारे टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ लेते हो फिर उसके बाद 1 साल तो कम से कम आपको चाहिए सारे टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ने के लिए। ठीक है, कम से कम यदि अच्छे से पढ़ना है तो उसके बाद आपको चाहिए कि अब आप आते हो उस लेवल पे जब मिक्स करके चीज़ें लगाई जाती हैं। टीएमएच वगैरह बुक इसीलिए कठिन है क्योंकि वो उसी लेवल की है, सीधे जैसे एडवांस में चीज़ें आती। तो अभी एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें 4 चैप्टर और मिक्स हैं तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपने वो 4 चैप्टर नहीं पढ़े उतने अच्छे से। और फिर यदि आपने पढ़े हैं तब आपको सीखना पड़ता है कि कैसे मिक्स करके उन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, कैसे आप उस चीज़ को लगा के सीख सकते हो, सारे चैप्टर्स की जो जो चीज़ें हैं उनका इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, कैसे एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कई लोग आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उनकी जो टाइम लिमिट है वो नहीं होती है सही, तो इसलिए वो वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आईआईटी की बात कर ही रहे हैं तो आप इस वीडियो को और आगे देख रहे हो, यदि अब तक देख रहे हो तो आप आईआईटी के लिए सिंसियर हो या फिर आप आईआईटी के बारे में एटलीस्ट जानना चाहते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ये समझो कि इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि अदर सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो डोमिनेंट फैक्टर रखता है, कौन सा स्कोरिंग फैक्टर है, तो केमिस्ट्री को स्कोरिंग माना जाता है आईआईटी में। ठीक है, आईआईटी मतलब आपने यदि केमिस्ट्री अच्छी कर ली तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो आईआईटी में। ठीक, उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स टफ होती है जिसमें फिजिक्स में यदि आपको तैयारी करनी है तो आपको जो अरिहंत की बुक है वो तो अच्छी है ही है, साथ में उसकी कुछ अदर्स बुक्स जो आती हैं वो भी आप लगा सकते हो। एस सी वर्मा बहुत ही पॉपुलर बुक है, एस सी वर्मा आप लगा सकते हो। ठीक है, सीवी नाम से जाना जाता है उसको, एस सी वर्मा के दोनों पार्ट। वो आपका टेक्स्ट बुक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कक्षा से क्लियर कर देगी। उसके बाद आप और हायर जाना चाहते हो, फॉरेन राइटर की बुक पढ़ना चाहते हो तो आप इरोडो पढ़ सकते हो इसके लिए। एससीबी और इरोडो के अलावा आप जो है अरिहंत की बुक भी पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री में अलग अलग बुक्स आपको ध्यान देनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से आपको सब चीज़ें अलग अलग पढ़नी पड़ती हैं लेकिन वो चीज़ आपकी स्कोरिंग होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा आईआईटी मैथमेटिक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। अब ये मत करना कि सारी बुक आपने एक साथ खरीद के रख ली है, ऐसी कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी है तो आप टेक्स्ट बुक खरीदो, यदि अलजेब्रा चल रही तो आप अलजेब्रा की एक बुक खरीद लो और टेक्स्ट बुक तो ज़रूर खरीदो। हॉलर नाइट खरीदना चाहते हो हॉलर नाइट खरीद लो, अच्छी बुक है। ठीक है, अदरवाइज़ एम एल खन्ना तो एक तो बुक आपको ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको सोल्यूशंस भी दिए हों। ठीक है, तो आप एम एल खन्ना खरीद सकते हो उसको और वो ले लो, उसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे उसमें। और कैलकुलस के लिए कुछ बुक्स और हैं जो कि अच्छी मानी जाती है, जो कि मुझको बहुत अच्छी लगती। ठीक है, ओपी जुनेजा की एक बुक आती है, पता नहीं आप जिस एरिया में हो उस एरिया में मिलती हो या ना मिलती हो, तो ओपी जुनेजा की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है इस चीज़ के लिए, खासकर कैलकुलस के लिए मुझको बहुत पसंद है। ठीक है, तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो जो मैंने बताई हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।